आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आज मैं आप सभी को न्यूनतम कट ऑफ के बारे में बताऊंगा। बीपीएससी के एग्जामिनेशन जो होते हैं उसमें हर एग्जामिनेशन में प्रत्येक अभ्यर्थी को कम से कम न्यूनतम मार्क्स लाने होते हैं, तभी जाकर वो क्वालिफाई माने जाते हैं। और फिर क्वालिफाई जितने लोग करते हैं उनमें से जितने सीटों की संख्या होती है उतने ऊपर से उनका सिलेक्शन कर लिया जाता है, यानी मेरिट लिस्ट बनाया जाता है। उसी के आधार पर यानी मेरिट लिस्ट में वही लोग शामिल होते हैं जो न्यूनतम कट ऑफ हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो न्यूनतम कट ऑफ क्या है वो हम लोग आज जानते हैं। और आज एक और चीज़, नया चीज़ हम लोग जानेंगे कि टाई ब्रेकर क्या है। अभी तक आप सभी लोग खेल में टाई ब्रेकर समझते होंगे, जहाँ पे दो टीम मैच खेलती हैं और उनके बीच टाई हो जाता है तो उसको ब्रेक करने के लिए एक तरीका अपनाया जाता है। हर खेल में अलग अलग तरीके हैं। तो उसी तरह से बीपीएससी एग्जामिनेशन में अतुल प्रसाद जी ने एक नया लॉन्च किया है टाई ब्रेकर। टाई ब्रेकर जो क्या है वो भी हम जानेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग पहले जान लेते हैं कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित जो न्यूनतम कट ऑफ होता है उसे हम लोग जानते हैं, यानी मिनिमम मार्क्स, है ना। यानी कि कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा निर्धारित और जारी न्यूनतम अर्हतांक यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है। तो मैंने बताया पहले ही कि बीपीएससी के किसी भी एग्जामिनेशन में जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें कम से कम न्यूनतम मार्क्स लाने होते हैं। तो वो क्या है, तो जनरल कैटेगरी के लिए वो 40% है, बीसी के लिए 36.5% है, ईबीसी के लिए 34% है और एससी एंड एसटी महिला और दिव्यांग के लिए 32% है। कहने का मतलब कोई भी एग्जामिनेशन जितने प्रश्नों के होते हैं उनमें से मान लीजिए कि सिविल सेवा एग्ज़ाम होता है बीपीएससी का, कंबाइंड सिविल सर्विसेज का, तो उसमें अगर 150 प्रश्न है तो 150 प्रश्नों में से जनरल को लाना पड़ेगा 40% कम से कम, बीसी को लाना पड़ेगा 36.5% कम से कम, ईबीसी को लाना पड़ेगा 34% कम से कम और एससी एसटी महिला और दिव्यांग को लाना होगा 32% कम से कम। यानी कहने का मतलब है कि एससी में पुरुष हो या महिला, एसटी में पुरुष हो या महिला, और महिला चाहे किसी भी कैटेगरी की हो, और दिव्यांग में जो भी दिव्यांग हों उन सभी को मात्र 32% मार्क्स लाने होते हैं क्वालिफाई करने के लिए। और जनरल यानी इसका मतलब ये हुआ कि जनरल का पुरुष हो या महिला हो उसको 40% लाना पड़ेगा, बीसी के पुरुष हो या महिला उनको कम से कम मार्क्स लाना होगा 36.5%, और ईबीसी में महिला हो या पुरुष हो उनको क्वालिफाई करने के लिए कम से कम लाना होगा 34%, और एससी में महिला या पुरुष, एसटी में महिला या पुरुष या महिला किसी भी कैटेगरी की हो, और दिव्यांग उनको लाना होगा 32%। तो इतने मार्क्स जो लाते हैं उन्हें रिजल्ट में जो मेरिट लिस्ट बनता है उनमें शामिल किया जाता है। कहने का मतलब है कि अगर किसी वैकेंसी में अगर 1000 सीट है तो पहले तो जो क्वालिफाइंग होते हैं उनका एक लिस्ट जारी किया जाता है, जारी नहीं किया जाता मतलब बनाया जाता है, और उस लिस्ट में से फिर जो ऊपर से 1000 लोग होते हैं यानी ऊपर से मेरिट लिस्ट बनता है उन्हें शामिल किया जाता है और उनकी नियुक्ति की जाती है। तो पिछले टीआरई 1.0 में चूँकि ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी आई थी और पहली बार आई थी, तो इसकी वजह से पिछले कुछ सब्जेक्ट्स में, कुछ क्लास के सब्जेक्ट्स में ये कट ऑफ जो मार्क्स था उनसे नीचे जाकर के रिजल्ट दिया गया था। लेकिन बीपीएससी टीआरई 2.0 में यह निर्धारित किया गया है कि जो कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा निर्धारित है और जारी है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स उसे लागू किया जाएगा। और ये है जनरल के लिए 40%, बीसी के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी महिला, दिव्यांग 32%। यानी किसी भी कैटेगरी की महिला हो आपको 32% मार्क्स ही लाने हैं क्वालिफाई होने के लिए। तो ये ध्यान में आ गया। अब क्या होता है कि मेरिट लिस्ट जो बनेगा, यानी अभी जो टीआरई के एग्जामिनेशन भी हो रहे हैं उसमें जो मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें भाषा को छोड़कर शेष 120 प्रश्न के जो अंक होते हैं, शेष 120 अंकों के अंकों में प्राप्त अंक के आधार पर बनाई जाएगी मेरिट लिस्ट। यानी 120 में से जितना प्राप्त होता है उसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। और यहाँ ध्यान देने वाली बात यही है कि नया जो शेड्यूल आया है उसमें आपको अगर किसी अभ्यर्थी के, कई सारे अभ्यर्थी के होते हैं कि अंक समान होते हैं यानी कि टाई हो जाता है और सीटों की संख्या तो लेनी है उतना ही, तो अगर टाई हो जाता है यानी अंक समान हो जाता है तो क्या तरीका अपनाया गया है। तो अतुल प्रसाद जी ने इस चीज़ को लॉन्च किया है, इस नए नियम को, कि अगर अंक समान होने पर 4 स्तर पर टाई ब्रेकर से रैंक का निर्धारण किया जाएगा। कितने स्तर से? 4 स्तर से।
यानी 4 तरह का तरीका अपनाया जाएगा। उनमें से कोई ना कोई तरीके से तो रिजल्ट समान अंकों वालों में से निकाल ही लिया जाएगा, जिनका इन चारों में से जो चुनाएंगे, इन 4 टाई ब्रेकर ऑप्शन है, यानी ये नहीं तो ये, अगर इससे भी नहीं मिले तो ये, और ये नहीं तो चौथा। तो हम लोग जानते हैं कि टाई ब्रेकर क्या है। पहला टाई ब्रेकर देखते हैं, चयनित विषय यानी भाग 3 में प्राप्त अंक के आधार पर, यानी मानते हैं, आप समझ रहे हैं कि जो पीसीटीआरई का जो सिलेबस होता है उसमें जो भाषा के प्रश्न होते हैं, एक होते हैं जीके के सेक्शन होते हैं, एक होते हैं विषय के सेक्शन। तो पहला जो टाई ब्रेकर अगर समान अंक होता है तो पहला तरीका क्या अपनाया जाएगा, अगर अभ्यर्थियों में जो समान अंक हैं उनमें जो ये चयनित विषय हैं, जैसे मान लीजिए सोशल साइंस है या मैथ साइंस है, तो चयनित विषय में जिनको जितना ज़्यादा मार्क्स आएगा उनके चयन किए जाएंगे टाई ब्रेकर के पहले कंडीशन में। और दूसरा कंडीशन में है कि भाषा में प्राप्त अंक, यानी भाषा को तो शुरू में रिजल्ट में नंबर मार्क्स नहीं जोड़ा जाता है, लेकिन अगर टाई ब्रेकर होता है तो पहला तरीका में, यानी कि अगर हो सकता है कि उसमें भी अगर अंक समान हो जाए, यानी कि चयनित विषय में जो भाग 3 है उसमें भी अगर किसी अभ्यर्थी का अंक समान हो जाए तो फिर दूसरा तरीका अपनाया जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, भाषा में प्राप्त अंक को देखा जाएगा। अगर भाषा में प्राप्त अंक जितना ज़्यादा होगा उन ज़्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। उसके बाद अगर इससे भी नहीं ये रिजल्ट क्लियर हो रहा है तो उम्र देखा जाएगा, यानी जिनकी ज़्यादा उम्र होगी उनका रिजल्ट अनाउंस किया जाएगा। अगर इससे भी नहीं होता है, तीसरे ऑप्शन से भी अगर रिजल्ट नहीं मिलता है बीपीएससी को, तो चौथा तरीका होगा, देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम को वरीयता दी जाएगी। यानी वर्णमाला के अनुसार नाम देखा जाएगा, तो नाम में जो वर्णमाला अपनाई जाएगी वो क्या है, देवनागरी लिपि में। यानी हिंदी में जो देवनागरी लिपि होती है, हिंदी जिस लिपि में हिंदी भाषा लिखी जाती है, यानी देवनागरी लिपि में जिनका नाम में पहला अक्षर होगा उसके हिसाब से उनका चयन किया जाएगा। तो ये 4 टाई ब्रेकर के जो तरीके हैं आप देख लिए। अगर किसी का अंक समान होगा तो अभी तक आप लोग टाई ब्रेकर सिर्फ खेल में सुनते थे, लेकिन आजकल बीपीएससी में भी ये चीज़ लॉन्च हो गया है, टाई ब्रेकर शब्द। यानी टाई ब्रेकर होने पर 4 तरीका से इसका निर्धारण किया जाएगा, जिसे अंक समान होना कहते हैं। तो टाई ब्रेकर भी उसी को कहते हैं। जैसे में मैच में अगर दोनों का एक ही समान गोल हो जाता है तो उनको टाई ब्रेकर में फैसला होता है। इसी तरीके से अगर अंक प्राप्त करने में बीपीएससी एग्जामिनेशन में, टीआरई एग्जामिनेशन में किसी को समान अंक प्राप्त हो रहा है तो इसके लिए टाई ब्रेकर लॉन्च किया गया है, जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों में से किसी न किसी आधार पर तो रिजल्ट मिल ही जाएगा। तो ये बहुत ही नई पहल है बीपीएससी की, नया रिजल्ट निकालने का तरीका है। इस आधार पर रिजल्ट तो मिल ही जाएगा। ये कब लॉन्च किया गया है, चूँकि इतना ना ज़्यादा संख्या में बहाली हो रही है उसमें तो ये तरीका नहीं अपनाया जाएगा तो उतने अभ्यर्थी कैसे मिलेंगे, और इतने ज़्यादा मात्रा में वैकेंसी है तो उसमें बहुत सारे लोगों का मार्क्स टाई होना तय है। तो मार्क्स जब टाई होना तय है तो यही 4 तरीकों में से किसी एक तरीके से उनका रिजल्ट आया जाएगा। पहला तरीका अपनाया जाएगा, उससे नहीं मिलेगा रिजल्ट तो दूसरा तरीका, दूसरा नहीं तो तीसरा तरीका, तीसरा नहीं तो चौथा तरीका। इन 4 तरीकों में से किसी न किसी तरीके से रिजल्ट तो मिल ही जाएगा, ये तो निश्चित है। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सभी लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट में बताएं हमें, और आगे चल कर के हम सभी एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए अलग अलग सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके और पढ़ाएंगे भी उसको। हम लोग क्या करेंगे कि आगे चल कर के एक सामान्य जीएस जो होता है, जनरल स्टडीज़ जो होता है, उसी को लेकर चलेंगे, उसका सिलेबस बताएंगे और उसमें भी सब्जेक्ट वाइज शुरू करेंगे। और सब्जेक्ट वाइज भी इतना मतलब कि इस तरह से पढ़ेंगे कि आपका भविष्य में कोई सब्जेक्ट एग्ज़ाम भी उस सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन अपना सिलेक्शन करके उस सब्जेक्ट को रखे हैं तो उसके भी सारे प्रश्न बनेंगे। और जीएस में भी किसी एग्ज़ाम में अगर जीएस का क्वेश्चन है तो उस विषय के जीएस में पूछे गए प्रश्न भी आपके बनेंगे। और सब्जेक्ट में चयन करके अगर आप किसी चीज़ का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो धन्यवाद आप सभी का। आप सभी में से जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दे और हमारे वीडियो को लाइक कर दे और हो सके तो शेयर कर दें। धन्यवाद।